नमस्कार दोस्तों, यह बिल्कुल सही कहावत है कि ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आइए इस बात को एक कहानी के जरिए समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफ़ी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हैं कि तुम अपने जीवन में चिंता न लो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। नवयुवक गुस्से में कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा सब कुछ लुट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज़ लूट ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ, यह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम ही रहा था कि लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा कहते हैं कि मैं तुमको एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। कहानी को तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। महात्मा ने उस नौजवान से कहा, एक समय की बात है, एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान परिवार रहता था। उसके पास खाने को कुछ न था। उसके पास थोड़ा बहुत अनाज था। बाढ़ में सब बर्बाद हो गया। किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहाँ से चला जा। तब किसान को यह बात समझ आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उतरे। लोग उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उसे डांट कर भगा दिया। वह सही कह रहा था। अभी इन्होंने आके बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं और ना ही रहने के लिए घर है। हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? किसान बोला, दरअसल बात पैसे की भी नहीं है। उस घर में एक पोटली थी। उस पोटली में बहुत ही खास चीज़ रखी थी। वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था? धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांग कर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक चलता? इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई। वह बहुत परेशान कि क्या करें। एक शाम को वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी बोली, चिंता करने से क्या होगा? तुम कुछ काम करो, रोजी रोटी के लिए काम करना ही होता है। नगर में जाकर काम करो और मैं घर के बगल में जाकर काम किया करूँगी, और उस काम जो पैसे आएंगे उससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। काम की तलाश में शहर गया, काम ढूंढने लगा। वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा। उसके पास घर भी नहीं है। साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया। जो हुआ अच्छा हुआ, या भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है कि क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिला और फिर निराश होकर घर लौटा। वह घर लौटने वाला ही था कि रास्ते में उसे एक महात्मा मिले और बोले, क्या है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको अपनी सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा घर बह गया। अब मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया और फिर भी मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजर कर रहा हूँ। उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? महात्मा ने उस किसान से कहा, मैं कह रहा हूँ ना, जो होता है अच्छा होता है। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरे पास खाने को कुछ नहीं रहा, घर छोड़कर चला गया। अच्छा क्या हुआ? महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा। तुम परेशान न हो। वह महात्मा वहाँ से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ। महात्मा ने कहा, आखिर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन वह फिर
से अगले दिन काम की तलाश में निकला। लेकिन इस बार किस्मत उसकी सही होती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में काम करने का मौका मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहाँ पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं। वह सेठ कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं, मैं आपका आभारी हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ। उसने अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को काम पर रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात के समय उसके दरवाजे को एक लड़के ने खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा। वह हैरान रह गया कि एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग हाथ में लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था यह कौन लड़का है। लड़के ने बोला, पापा, मैं हूँ आपका लड़का। वह हैरान रह गया, आखिर यह कैसे हुआ या क्या चमत्कार है। लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया तक नहीं। गांव वाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारे माता पिता यहाँ नहीं रहते हैं, वह किसी नगर में कार्य करते हैं। शहर में काम की तलाश में निकला और मुझे वह शाम का और वहाँ मुझे काम मिल गया। हमें बताया तक नहीं कि आपने गांव छोड़ दिया है। यहाँ दरअसल मैं काम के सिलसिले में शहर आया और यहाँ पर काम मिल गया और मैं वहीं पर। गांव वाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ पर है। दरअसल मैं उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहाँ पर काम मिल गया और मैं वहीं व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसी की बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैंने वहाँ नगर में एक घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उसे सब समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और सब कुछ बहा नहीं होता तो क्या पता यह बात मैं आपको बोलता ही नहीं। अगर यह बात मैं आपको बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते और ना ही मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ, मुझे यह बात समझ में आ गई है, यह बिल्कुल सही है। देखो, उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई, यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम तो माला माल हो गए। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि ज़िंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है। वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और ना ही जानता है कि उसके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सिर्फ आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सच देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ हो तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि ज़िंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद रखना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कितने भी दुख आए या फिर मुसीबतों का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा होता है, इसलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम न उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात को और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी गया है। अच्छा, क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे एक जंगल में कुछ मिला हुआ था, या लो। तब महात्मा ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं और मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है, अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जिसको लोहे से स्पर्श करके हर लोहे की चीज को सोने में बदला जा सकता था। अब वह भी
माला माल हो गया था। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो में क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर